नमस्कार, आप देख रहे हैं VNM टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया, शहर, जिले की खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की VNM हेडलाइंस। मोदी कैबिनेट के गठन के बाद राज्यों को मिला पैसा। यूपी को सबसे ज्यादा 25,000 करोड़ टैक्स डिवॉल्यूशन। गुजरात में आज से मानसून का विधिवत रूप से प्रारंभ। नवसारी में हुई मानसून की बारिश। और वडोदरा में एक साथ 9 मकान की पैराफिट धराशायी, 3 लोग घायल। केंद्र सरकार ने गठन के बाद फौरन जून के लिए राज्यों को 1,39,750 करोड़ रुपए का टैक्स डिवॉल्यूशन जारी करने की मंजूरी दे दी। वित्त मंत्रालय ने इस पर बताया कि डिवॉल्यूशन अमाउंट की नियमित रिलीज के अलावा एक अतिरिक्त किश्त जारी करने का भी फैसला लिया गया है। वहीं लोकसभा चुनाव में जीत के बाद राहुल और प्रियंका गांधी जनता का आभार जताने पहली बार रायबरेली पहुंचे। प्रियंका गांधी ने इस मौके पर कहा कि राहुल गांधी रायबरेली के सांसद हैं। आप सभी को बहुत बधाई, आप सबने कठिन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी, किशोरी लाल की कमी भी महसूस नहीं होने दी। दोनों जिलों के जिलाधीश को बहुत बहुत धन्यवाद। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने रायबरेली से करीब 4 लाख वोटों से जीत दर्ज की। उन्होंने योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को हराया है। राहुल ने रायबरेली के अलावा वायनाड से भी चुनाव लड़ा और जीता है। गुजरात में आज से मानसून का विधिवत रूप से प्रारंभ होने की बात गुजरात के मौसम विभाग के वैज्ञानिक रामाश्रय यादव ने बताते हुए कहा कि अब राज्यों में तापमान लगातार घटेगा। साउथ वेस्ट मानसून साउथ गुजरात के में प्रवेश कर गया है नवसारी तक, और आने वाले 5 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट दिया गया है वो आज के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट से मॉडरेट रेन और साथ में थंडर स्टॉर्म की वार्निंग दी गई है। और आज गुजरात रीजन और सौराष्ट्र और कच्छ के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है जहाँ पर लाइट से मॉडरेट रेन होगी और साथ में थंडर स्टॉर्म के लिए वार्निंग है। और कल की बात करेंगे तो कल के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन और साथ में थंडर स्टॉर्म का पूर्वानुमान दिया गया। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान और साथ में थंडर स्टॉर्म की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है साउथ गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, और नॉर्थ गुजरात के पंचमहल, दाहोद और महिसागर हैं। और डे 3 की बात करेंगे तो डे 3 में साउथ गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जहाँ पर आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान है। और नॉर्थ गुजरात के साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद और महिसागर है जहाँ पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान किया गया है। और डे 4 और डे 5 की बात करेंगे गुजरात रीजन के लिए तो गुजरात रीजन के डे 4 और डे 5 में आइसोलेटेड प्लेसेस में लाइट रेन होने का पूर्वानुमान है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान है वो डिस्ट्रिक्ट है सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली। डे 6 और डे 7 की बात करेंगे जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान है वो डिस्ट्रिक्ट है नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली। और सौराष्ट्र और कच्छ रीजन की बात करेंगे तो आज के लिए सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है जहाँ पर आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन और साथ में थंडर स्टॉर्म की वार्निंग है। और कल की बात करेंगे तो कल के लिए भी आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन और साथ में थंडर स्टॉर्म की वार्निंग है सौराष्ट्र रीजन के लिए। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान है वो अमरेली, भावनगर और गिर सोमनाथ, दीव। और डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 और डे 7 में जो डिस्ट्रिक्ट है सौराष्ट्र रीजन के लिए जहाँ पर आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान है वो डिस्ट्रिक्ट है अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और दीव। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आने वाले 5 दिनों के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर 9 लाख चेंज में रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर की जो टेंडेंसी होगी वो डिक्रीजिंग टेंडेंसी होगी। वडोदरा के मानेजा फाटक निकट राधा कृष्ण पार्क सोसाइटी में एक साथ 8 से 9 मकान का आगे का हिस्सा धराशायी होने से हड़कंप मच गया। एक साथ 8 से 9 मकान के स्लैब टूटकर अचानक गिर पड़े जिससे मौके पर अफरा तफरी देखी गई। इस दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। रात के करीब 12 बजे के आसपास ये घटना घटी जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
સ્લેબ પડી ગયો છે, એમાં મારી વાઈફને વધારે નુકસાન થયું છે. ગવર્મેન્ટ કંઈ હેલ્પ કરે તો સારું છે. કારણ 2000 કાઢી છે બિલ્ડરની. बिल्डर सामने पगला लेवा जो 8 થી 9 मकान थे. हम लोग चारपाई पे बैठे हुए थे तो हम दोनों बैठे हुए थे, हम खिला रहे बच्चे को. इसी प्रकार को ऊपर से ऐसे लगी बिजली कड़की है, तो हमने कहा बिजली कड़की के बादल में तो इतने बड़ा मौका मिलता, हम देखने की कोशिश करी, उससे बड़ा तो ये सब ऊपर से गिरा पत्थर. तो हमें फिर उसके बाद हम दब गए. सब लोग चिल्ला रहे, हमें पता बच्चा हमारे गोद में चिपका हुआ था, वो तो बच्चा भी बच गया 6 महीने का गोद में. तो सब लोग आए इकट्ठे, सबने खींचा निकाला और वो नीचे दबी है, वो हम कहाँ देख पा रहे क्योंकि हम ऊपर खाट पे थे. वो खाट के नीचे थे क्या थे वो हम नहीं आते, लेकिन उसको इतना चोट लगा, बहुत खतरनाक चोट लगी है. गुजरात की 26 लोकसभा बैठकों में से एक बैठक 2024 के चुनाव में कांग्रेस के हाथ लगी है, जिसमें बनासकांठा से गेनीबेन ठाकुर विजेता बनी. जीत के बाद गेनीबेन ठाकुर गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम अंबाजी में मां अंबा के दर्शन के लिए पहुंची. अंबाजी में 51 शक्तिपीठ सर्कल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गेनीबेन ठाकुर का भव्य स्वागत किया. कांग्रेस की फायर ब्रांड सांसद गेनीबेन ठाकुर ने अंबाजी में मां अंबा के दरबार में पहुंचकर मां के चरणों में आशीष झुकाकर आशीर्वाद लिए. गेनीबेन ठाकुर ने माताजी की आरती में भी शिरकत की. सांसद बनने के बाद वे पहली बार अंबाजी में दर्शन के लिए पहुंची और इस मौके पर मां अंबा से सभी की सुख समृद्धि की कामना की. गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका की सामान्य सभा का आयोजन लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के चलते कई महीनों के बाद किया गया, जिसमें फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक आशीष जोशी ने हरनी बोट कांड का मुद्दा उठाया. स्कूल संचालकों द्वारा पालिका के प्लॉट में चलाई जा रही स्कूल का 54 लाख किराया लेने की मांग की है. बोट कांड ने આજે 4 થી 5 મહિનાનો સમય જ્યારે વીતી ગયો છે, કોન્ટ્રાક્ટરો પર પગલાં લેવાયા, છૂટી પણ ગયા કેટલાક જામીન પર. ક્યાંક ને ક્યાંક કોર્પોરેશનના અધિકારી અને શાળા સંચાલકો પણ આમાં જવાબદાર છે. ત્યારે જે શાળા સંચાલકોએ આ 300 રૂપિયા કમિશન વચ્ચેથી લઈને આ બાળકોને કોટિયા બંધુના હવાલે કરી દીધા હતા અને આ 300 રૂપિયા લેવામાં એમનો જીવ ગયો બાળકોને. એ બાળકોને ન્યાય અપાવવા હું પહેલા દિવસથી લડત ચલાવું છું. જ્યારે પણ બોટકાંડની વાત આવે છે ત્યારે શાળા સંચાલક પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જવાબદાર છે. જો આપણે કશું ના કરી શકતા હોય ત્યારે મેં આજે કમિશનરશ્રીનું એટલે ધ્યાન દોર્યું છે કે 40 વર્ષથી ચાલતી આ શાળા, એની સામે આવેલું સૂર્યનગર ગરબા ગ્રાઉન્ડ જે કોર્પોરેશનની માલિકીનું છે, એ માલિકી કોર્પોરેશનની હોવાથી કોર્પોરેશન દ્વારા બનાવના 2 થી 3 દિવસ બાદ ત્યાં પંચનામું કરીને વોર્ડ ઓફિસર અને જમીન મિલકત શાખાની ટીમે ત્યાં તાળા મારી સીલ મારીને એ ગ્રાઉન્ડ પોતાના હસ્તક લીધું. ત્યારે એટલું તો સાબિત થાય છે કે કોર્પોરેશન આ શાળા ગ્રાઉન્ડ વાપરતી હતી અને એને સીલ મારવામાં આવ્યું છે. તો 40 વર્ષથી આ શાળા આ ગ્રાઉન્ડ વાપરે છે, ઉપયોગમાં લે છે અને લગભગ શૈક્ષણિક કાર્ય જે 270 થી 80 દિવસ વાર્ષિક ચાલતું હોય ત્યારે હાલની તો એક દિવસની લાગત જ 10,000 થી વધુ રૂપિયાની છે. આપણે કોર્પોરેશનમાં પૈસા ભરીએ તો હંગામી ધોરણે આખું ગ્રાઉન્ડ વાપરવું હોય તો વોર્ડ ઓફિસરને મેં પૂછી તપાસ કરી તો હાલનો રેટ 10,000 રૂપિયા છે. 40 વર્ષ પહેલાં જે કોઈ ભાવ હોય અને આજનો ભાવ, નહીં તો પછી વચ્ચેનો કોઈ રકમ કાઢીને પણ દાખલો બેસાડવા માટે ફક્ત જો 500 રૂપિયા પણ આ 270 દિવસના ગણવામાં આવે તો 40 વર્ષના 270 દિવસ પ્રમાણે આ શાળાએ લગભગ 10,800 દિવસ આ કોર્પોરેશનનું ગ્રાઉન્ડ વાપર્યું છે. અને 10,800 દિવસની લાગત જો ફક્ત 500 રૂપિયા ગણવામાં આવે
તો 54 લાખ રૂપિયાની માતબર રકમ થાય છે. આ રકમ વસૂલીને દાખલો બેસાડીને પીડિત પરિવારોમાં વેચી દેવામાં આવે તો જેણે એમના પુત્ર પુત્રી ગુમાવ્યા છે એ લોકોને પણ સાંત્વના મળશે કે વડોદરા મહાનગરે શાળા સંચાલકો વિરુદ્ધ પણ પગલાં લીધા છે, એવી મેં આજે રજૂઆત કરી છે. वहीं वार्ड नंबर 9 के भारतीय जनता पार्टी के युवा नगर सेवक श्रीरंग आयरे ने गोत्री यश कॉम्प्लेक्स पर बनाए गए सर्कल को सन सिटी सर्कल नाम दिए जाने का विरोध करते हुए सर्कल को पारेश्वर महादेव सर्कल नाम देने की मांग की. જેવી રીતે ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 9 અને ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 10ની અંદર યશ કોમ્પ્લેક્સ પાસે આવેલું જે આ સર્કલ જે બનાવવામાં આવ્યું છે તે સર્કલ સન સિટીના નામનું સર્કલ બનાવવામાં આવ્યું છે. વારંવાર આ સર્કલ માટે જ્યારે ચારેય કાઉન્સિલર અને વોર્ડ નંબર 9ના ચારેય કાઉન્સિલર, વોર્ડ નંબર 10ના એમ કરીને ટોટલ 8 કાઉન્સિલરોએ જ્યારે આ સર્કલ માટે વિરોધ કર્યો હોય, કેમ કે કોઈપણ બિલ્ડરોના નામથી આ સર્કલ બનાવી દેવામાં આવે એ ક્યારેય યોગ્ય નથી. કેમ કે જ્યારે પૂર્વ જે કાઉન્સિલર હતો, પૂર્વ સભાસદ હતા, તેમના દ્વારા પણ એ પારેશ્વર મહાદેવના નામનું સર્કલ બને. કેમ કે ગોત્રી વિસ્તારની અંદર જ્યારે પારેશ્વર મહાદેવ નામનું સર્કલ બને અને પારેશ્વર મહાદેવ જે પૌરાણિક મંદિર છે ગોત્રી વિસ્તારનું, તો એ મંદિરના નામ પર એ સર્કલ બને. સાથે ના કે એવું કોઈ સર્કલ બનાવવામાં આવે કે જેવી રીતે આપણે જોઈએ કે પહેલાં જ્યારે ગેંડા સર્કલ હોય, પછી બુલ સર્કલ હોય, એવી રીતે ખિસકોલી સર્કલ હોય તો પ્રાણીઓના નામે કરવામાં આવતા હતા. હવે જ્યારે બિલ્ડરોના નામે કરવામાં આવે છે, જેવી રીતે નીલંબર સર્કલ છે, હવે સન સિટી સર્કલ છે, એટલે આવનારા સમયમાં કોઈ સર્કલ એવી રીતે કોઈ બિલ્ડરોના નામે ન થાય તેના માટે આજના દિવસે અહીંયા રજૂઆત કરી છે કે જે યશ કોમ્પ્લેક્સ ગોત્રી પાસે જે સર્કલ બનાવવામાં આવ્યું છે એ સર્કલનું નામ पारेश्वर महादेव सर्कल करवामा आवे. ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से. वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं. आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं न्यूज, अपडेट्स और शोज. तो देखते रहिए वीएनएम टीवी. मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ. 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રાન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ, સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view, સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બેલ્કની. સો નાઉ આઈલ સી યુ ઇન ધ લિવિંગ રૂમ. લેટ્સ ગો. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले.
देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा के समा में घटे हिट एंड रन मामले पुलिस ने दुर्घटना को अंजाम देने वाले ध्रुव कनोजिया को हिरासत में ले लिया है। ध्रुव अपने जीजाजी की स्कॉर्पियो कार लेकर जा रहा था। उस दौरान उसने वॉक करने निकले पति पत्नी को चपेट में ले लिया था, जिसमें पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पति को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां इलाज चल रहा है। इस मामले एच डिवीजन के एसीपी ने जानकारी दी। बाबूभाई प्रजापति ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है समा पुलिस स्टेशन में। कल रात जो एक्सीडेंट का हादसा हुआ, उतनी बहन शिल्पा बहन और उनका बनेवी विपुल भाई रोड पे कैनाल रोड पे टहलने के लिए गए थे। तब अचानक एक स्कॉर्पियो गाड़ी है और उसने टक्कर मार दी, जिसमें शिल्पा बहन की डेथ हो गई और अभी विपुल भाई है अहमदाबाद हॉस्पिटल में सारवार ले रहे हैं। सर, आरोपी का क्या बैकग्राउंड है? कार की आरोपी लॉन्ड्री प्रेस का काम कर रहा है, यहाँ समा विस्तार में ही रहता है। उसका नाम ध्रुव कनोजिया है। उनकी उम्र 23 साल है। उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। उनकी पूछताछ और तहकीकात के दौरान पता चला कि उसके पास लाइसेंस नहीं है और वो अचानक एक्सीलेटर पैर चला जाने की वजह से ओवर स्पीड हो जाने की वजह से कंट्रोल नहीं रहा। उसकी वजह से पहले रिक्शे को टक्कर मारी, बाद में जो पत्नी जा रहे थे उसको हॉस्पिटल में लिया और जो हॉस्पिटल बाजू नज़दीक की है उसके परिसर में जाके वहाँ पलटी खा गई। वैसे घर से वो टहलने के लिए निकला था, गाड़ी लेके घूमने के लिए सिर्फ निकला था। अभी हमने आईपीसी की 304 जो धारा है हिट एंड रन के तहत हमने केस दर्ज किया है, जो मतलब नॉन बेलेबल है और सेशन ट्रायल पे, तो उनकी तरफ हिसाब से हमने वो किया है, केस दर्ज किया है। अभी तहकीकात चालू है। गुजरात के अमरेली तालुका के कई गांव में बरसात दर्ज की जा रही है। अमरेली के मोटा गोरखवाड़ा, देवरिया, नाना गोरखवाड़ा, प्रालिया, राजस्थली जैसे कई गांव में धुआंधार बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली। धुआंधार बरसात से बाजारों में पानी भर गया, वहीं किसानों में भी खुशी का माहौल देखा गया। धारी तालुका के चलाला, इंग्रोला समेत के इलाकों में धुआंधार बरसात से नदी नाले छलक गए हैं। यहां गर्मी से परेशान लोगों को बारिश से काफी राहत मिली है। लगातार बरस रही बारिश के चलते मौसम काफी ठंडा हो गया है। वहीं बारिश के चलते जगह जगह जल भराव भी देखा गया और सड़कों पर नदियां बहती हुई भी देखने मिली। अमरेली के जाफराबाद में भी भारी बरसात दर्ज की जा रही है। यहाँ खालासा कंधारिया गांव में बिजली गिरने की घटना भी सामने आई है, जिसके चलते सूखे घास में आग लग गई। पशुओं के लिए रखे हुए घास में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। राजूला नगर पालिका के दमकल दस्तों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन दुर्घटना से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। अमरेली के खांबा गिर के गांव में भी लगातार दूसरे दिन तेज हवाओं के साथ बारिश बरसती देखी गई। बारिश से एक और किसान खुश है, वहीं दूसरी ओर लोगों को भी गर्मी से राहत मिली है। लगातार बारिश से स्थानीय नदी नाले उफान पर हैं। नदियों में नया पानी आ गया है, जिसके चलते गिर के गांव में किसानों ने अनाज की बुआई भी शुरू कर दी है। पूर्व में गुजरात के अमरेली जिले में लगातार 2 दिनों से बरसाती माहौल है, जिसके चलते किसानों ने फसल की बुआई शुरू कर दी है, जो पिछले साल से 15 दिन जल्दी मानी जा रही है। खासकर कपास की फसल का काम किसानों ने शुरू कर दिया है। अमरेली में कपास और मूंगफली की फसल मुख्य है। ऐसे में अच्छी बरसात का इंतजार कर रहे किसान काफी खुश हैं और कल हुए अच्छी बारिश के बाद अमरेली के किसानों ने फसल के श्री गणेश कर दिए हैं। અમારે દર વર્ષ કરતા આ વર્ષે વાવણી વહેલી છે અને મેં પણ 8-10 વીઘાનું કપાસનું વાવેતરના શ્રી ગણેશ કર્યા છે અને આજુબાજુના ગામમાં ઉમરિયા, નાનુડી, ખાંભા, ગીદડી, ભાણિયા સહિત ગામોમાં વરસાદ સારો પડ્યો છે અને ભાણિયા અને ગીદડી ને એમાં સિંગનું વાવેતર પણ ખેડૂત કરી રહ્યા છે અને આ વખતે વાવણી પણ વહેલી છે।
गुजरात के वडोदरा में बीएमसी कार्यालय निकट के व्रज सिद्धि टावर में टाउन प्लानिंग शाखा द्वारा सील लगाने की कार्यवाही की गई। राजकोट अग्निकांड के बाद वडोदरा महानगर पालिका अचानक हरकत में आ गया है और कई सारी प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया है, जिसका लगातार विरोध हो रहा है। व्रज सिद्धि टावर के व्यापारियों ने भी पालिका की सीलिंग कार्यवाही पर आपत्ति जताई, जिससे मौके पर घर्षण देखने मिला। એવું નહીં સાહેબ, હું તમને રિક્વેસ્ટ કરી વાત કરી અને પછી હા બરાબર જો અત્યારે એનઓસી માટેની દોડ્યા બધા મારી વાત સાંભળો પહેલા એટલા દિવસથી હેરાન કર્યા બધા પ્રયત્ન કર્યા એનઓસી માટેના અને હવે અત્યારે આટલી વાત છે બિલ્ડર છો ને એમની જો આપણી કરી આપણને મળી જાય છે મેં કીધું તમારે બરાબર સાહેબ લાઈન પર ચાલીએ છીએ કોઈ પ્રમુખ મંત્રી મેં કીધું અમે સેવા કરીએ છીએ 2 મિનિટ બોલી લેવા, વધારે નહીં બોલીએ સાહેબ। અમે તોડી લઈએ છીએ, કરીને જ કરી તો વાર તો લાગશે ને। મેં કીધું હવે ફાઈલો કોઈને ખબર નથી ક્યાં છે સાહેબ, શું કરશો બોલો? સાહેબ એમાં બધાનું આબરૂ હચવાય બંધ કરી ખોટા બધા બધાના પ્રશ્નો ઊભા થાય, ખોટા મેસેજ ખોટા છે અને બધા વચ્ચે કકડાટ થશે બધા ઘરથી આપણે મકાન મતલબ મારે અને શું થાય ખબર આટલાથી કોઈ ફોન જોવા થાય નહીં લટકાવી હોય તો એક જણ આવે કોણ કરશે સાહેબ? અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ ના ના એવડે એટલે કરીએ એટલે થોડોક એક સમય આપો થોડોક કે કરી દઈએ છે અને તમારે ઉપર નીચે છે શરૂઆત કરવી હોય તો ઉપર જે મારો એમાં મારો ત્યાં સુધી કે લેવા દેવા નહીં આ દુકાનો વાળા એટલીસ્ટ બિચારા દુકાનો તમને આપીએ છીએ સર, મળવું જોઈએ તમે હમણાં હું આવી બતાવી એમનું જે બિલ્ડિંગ પર ઓક્યુપાય સર્ટિફિકેટ જોઈએ એ યુજીસ પરમિશન જે જોઈએ એ નથી, એના અનુસંધાને આજે ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગ તરફથી અમે એમને સીલ કર્યા છે। नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ ली है, जिसकी खुशी में उत्तराखंड के हरिद्वार में मां बगलामुखी शिव शक्ति पीठ, दिल्ली के पीठाधीश्वर और मां बगलामुखी के साधक गुरु अमर बालक शास्त्री ने मां गंगा की पूजा की, दूध से अभिषेक किया और उसके बाद लड्डू भी बांटे। मोदी जी के निर्विघ्न शपथ लेने के चलते अमर बालक शास्त्री का संकल्प पूरा हुआ है, जिसके चलते उन्होंने ब्रह्मकुंड की हर की पौड़ी पर रात 2:30 बजे तक पूजा की और फिर खुशी में लड्डू भी बांटे। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं और उन्होंने गुजरात को सफल विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाया और निर्विघ्न मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद वो 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बार वो लगातार शपथ ग्रहण कर रहे हैं। ये देश के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। एक मजबूत सरकार, स्थिर सरकार जब तक नहीं होगी तो देश का विकास किसी रूप में भी संभव नहीं है। एक स्थिर मजबूत सरकार ही उचित निर्णय ले सकती है। गुजरात के कच्छ में भी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की खुशी देखी गई, जिसमें कच्छ के मिठाई के व्यापारी अरविंद ठक्कर ने मोदी के प्रधानमंत्री बनने की खुशी में निःशुल्क जलेबी वितरित की। अरविंद ठक्कर नरेंद्र मोदी के बड़े फैन हैं और उनके कार्यों से काफी प्रभावित है। ऐसे में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने सभी को जलेबी खिलाकर मुंह मीठा करवाया। इस मौके पर ढोल बजाकर फटाखे चलाकर सेलिब्रेशन भी किया गया। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं न्यूज, अपडेट्स और शोज। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंडियन ऑयल समझता है पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी और इसीलिए आईओसीएल का कार्यस्थल बना इनका निवास। इंडियन ऑयल रिफाइनरी के आसपास बने हैं खूबसूरत इको पार्क, जो है हजारों प्रवासी पक्षियों, वनस्पतियों और जीव जंतुओं का बसेरा। इंडियन ऑयल प्रकृति की विविधता को कर रहा है पोषित। इंडियन ऑयल के इको पार्क है पर्यावरण के प्रति कंपनी के कमिटमेंट की पहचान। पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के पोषण में आईओसीएल हमेशा आगे।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक निजी अस्पताल में उस समय हंगामा हो गया जब यहां भर्ती मरीज को रेफर करने के बाद इंदौर में मरीज की मौत हो गई। नाराज परिजन मृतक युवक के शव को इंदौर से मंदसौर लाए और फिर हॉस्पिटल के बाहर घंटों तक प्रदर्शन किया और चिकित्सकों की लापरवाही के आरोप लगाए। दरअसल मंदसौर की सिद्धिविनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती नरसीपुरा के निवासी रामप्रसाद कुमावत की मौत हो जाने पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए और परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर प्रदर्शन भी किया। नरसीपुरा के व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो जो परिवारजन है उनका आरोप है हॉस्पिटल के ऊपर कि इनके द्वारा डॉक्टर द्वारा नेग्लिजेंसी की गई है। इस संबंध में इसमें अग्रिम जो अस्पताल प्रबंधन है उनके बीच बातचीत हुई है और इस आधार पर ये लोग डेड बॉडी को लेके यहाँ से जा रहे हैं। उनका कहना था कि इनके द्वारा नेग्लिजेंसी की गई है तो उस पर कार्रवाई की जाए, तो जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। अस्पताल प्रबंधन उनके बीच आपस में बातचीत हुई है और उसके आधार पर ये लोग यहाँ से रवाना हुए हैं। गुजरात के राजकोट में TRP गेम जोन में घटे अग्निकांड में 27 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले की सघन जांच के लिए गुजरात सरकार द्वारा SIT का गठन किया गया था, जो पिछले कई दिनों से जांच कर रही है। इस मामले SIT के हेड सुभाष त्रिवेदी ने जानकारी दी। आ एकदम दुखद घटनानी तपास गुनानी तपास राजकोट शहर पोलीस કરી રહી છે અને સમગ્ર બનાવ જે રીતે બન્યો છે દુઃખદ એ સરકાર ખૂબ ચિંતિત છે અને જે વ્યક્તિઓના મોત થયા છે દુઃખદ જેમના પરિવારે એમના વ્યક્તિઓને ગુમાવ્યા છે એની પૂરી સંવેદના અમારી છે અને એના માટે આ ઘણા વિશાળ ફલક પર વિસ્તરેલી તપાસ છે જેમાં અલગ અલગ એજન્સીઓ સંકળાયેલી છે। એટલા માટે આની તપાસ ખૂબ જ ઊંડાણથી કરવી પડે, કારણ કે તમે ઊંડાણથી તપાસ કરો તો જ દોષિત દંડાય અને કોઈ નિર્દોષ માણસ આનો ભોગ ના બને। આપણે એ પણ ધ્યાન રાખવું પડે, બહુ કાળજીપૂર્વક તપાસ કરવી જરૂરી છે। જે લોકો દોષિત હોય એને જ સજા મળે અને નિર્દોષ માણસ સજા ન પામે। એના માટે અમે કાળજીપૂર્વક ઝીણવટથી ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહ્યા છીએ। થેન્ક યુ। અત્યાર સુધી કેટલી લોકોની ટોટલ પૂછપરછ? ઘણા બધા લોકોની પૂછપરછ કરવામાં આવી છે, ઘણા દસ્તાવેજો કબજે કરવામાં આવ્યા છે। અલગ અલગ કોર્પોરેશનમાં કેવા પ્રકારની કામગીરી છે, ફાયર વિભાગની કામગીરી કેવા પ્રકારની છે, ફાયર સેફ્ટી એક્ટ 2013-2023 સુધીના જોગવાઈઓનો ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટમાં શું અમલ થઈ રહ્યો છે, અન્ય વિભાગ શું કાર્યવાહી કરી રહી છે, GDCR અને ગ્રુડામાં શું નિયમો છે, એમાં ક્યાં વાયોલેશન થયું છે, ભવિષ્યમાં નિયમો આપણે શું ધ્યાન રાખવાનું છે, ટાઉન પ્લાનિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા શું ભૂલો થઈ છે કે પછી નિષ્કાળજી રાખવામાં આવી છે, અન્ય કોર્પોરેશનમાં પણ આ પ્રકારની ગાઈડલાઈન આપી શકાય અને ભવિષ્યમાં આવા પ્રકારની કોઈ દર્દનાક બનાવ ન બને
એના માટે તલસ્પર્શી તપાસ થાય છે અને બિલકુલ ન્યાયી, નિષ્પક્ષ અને તટસ્થ તપાસ થશે જેની હું સંપૂर्ण ખાતરી આપું છું। हर साल सिख कैलेंडर के तीसरे महीने जेठ के 24वें दिन गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिन मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर के सिखों के लिए काफी धार्मिक महत्व रखता है। इस मौके पर वडोदरा के तरसाली निकट स्थित गुरुद्वारे में भी धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। अर्जुन देव जी सिख धर्म के पहले शहीद थे और उन्हें उनके महान कार्यों के लिए जाना जाता है। देश भर के गुरुद्वारों में इस दिन पर धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। वही लंगर में भोजन का वितरण भी होता है। तरसाली के गुरुद्वारे में भी बड़ी संख्या में गुरु अर्जन देव जी का शहीद दिवस मनाने सिख समुदाय के लोग एकत्रित हुए और यहाँ आयोजित लंगर का भी लाभ लिया। आज का जिहड़ा गुरपुरब है, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु अर्जन देव जी धरन गगन नवखंड में जोत स्वरूपी रहो पार, अनमतरा कज भेद नहीं गुरु अर्जन परदा कहार। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने दिल्ली की संगत की बेनती को प्रवान करदियां चंदू की लड़की का रीता नकारदियां होया संगत की बेनती को मुख रखदियां होया सतगुरां ने लाहौर विखे तत्ती तवी ते बैठ करके शहीदी प्राप्त की, गुरु के भाणे नूं मिठा करके मनना कीता है। अज का जो गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां जिथे भी देशां प्रदेशां शहरां नगरां दे विच वस रहीआं हन, अज बड़ौदे दीआं समूह संगतां अपनी किरत कमाई नूं सफला करदिआं होइआं सो गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी मार्ग बड़ौदा विखे अपनी किरत कमाई विचों ठंडे जलम दीआं छबीलां और गुरु के लंगरां दी सेवा जिहड़ी कीती जा रही है। सारियां संगतां बड़े उद्यम उत्साह दे नाल महाराज का शहीदी गुरपुरब जिहड़ा है वो मना रही ने। वाहिगुरू जी का खालसा। जो इस समय सहायक ग्रंथी की ड्यूटी निभा रहा हूँ, आप जो मेरे पीछे गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर रहे हैं, 5वें गुरु अर्जन देव जी के नाम से सुशोभित है। जो आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे 5वें गुरु जिन्होंने जहांगीर के राज में जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को गुरु ग्रंथ साहब में बाणी दर्ज पे बाणी बदलने को कहा और उन्होंने राजकुमार खुसरो के षड्यंत्र के विषय में उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। गुरु अर्जन देव जी महाराज को जिन्होंने जहांगीर ने तत्ती पे बिठाया, कहीं तसिए देते गए और उनको गर्म रेत डाली गई, उनके ऊपर गर्म रेत डाल गई, पर गुरु ने इसको गुरु का पहाड़ा मानकर सब संगत को यही उपदेश दिया कि तेरा किया मीठा लागे, क्योंकि ये गुरु का पहाड़ा मानने वाले गुरु थे। तो 5वें गुरु अर्जन देव जी की शहादत को समर्पित हमारे इलाके की समूह संगत और गुरुद्वारा मैनेजमेंट की तरफ से पिछले 1 महीने से लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसकी आज समाप्ति है। आज एक दिन उनको याद करके आज सुबह से ठंडे मिंडे जल की छबील आप देख सकते हैं और सुबह से ही गुरु के लंगर चालू हैं। जम्मू से शिवखोड़ी वैष्णो देवी जा रही श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले से आहत हिंदुवादी कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के आगरा में आतंकवाद का पुतला फूंका। जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट और अखंड भारत हिंदू संस्थान के संयुक्त तत्वावधान से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भारत माता के जयकारे लगाते हुए आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। जिस तरीके से सनातन धर्म जीते हैं, यही संस्कृति है सनातन धर्म की। ये सनातन धर्म जीता तो उन्होंने लड्डू बंटवाए, गणेश जी का भोग लगवाया, वहीं पर इंडिया जो जीती है, इस जीत का पहला रुझान देश के सामने प्रकट हुआ है। अगर ये रुझान इनका नहीं है, अगर ये इसका विरोध करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ पार्टी अखिलेश यादव इंडिया सोनिया गांधी से कि सभी जिला मुख्यालय पर अपने कार्यकर्ताओं को भेजे और पुतला दान करके इस घटना का विरोध करे। अगर इस घटना का विरोध नहीं करती है तो निश्चित तौर पर इंडिया का पहला रुझान है और ऐसे रुझान देश के हर हिस्से में हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसे रुझान आएंगे और ये सनातनी सरकार को बदनाम करेंगे। हम लोगों की मांग ऐसे सपोर्ट जिस तरीके से घटना की गई है, ऐसे घटना करने वाले आतंकवादियों का समूल नाश हो, जिस तरीके से पिछले 10 सालों में एक भी घटना नहीं हुई और अब जो घटना हुई है, इस घटना में एनकाउंटर करके आतंकवादियों को देश में एक नया संदेश देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करे।
राजकोट में घटे अग्निकांड के बाद गुजरात में फायर सेफ्टी को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी के तहत अरवली के मोड़ासा में गैस के सीएनजी पंप पर आग लगने जैसी दुर्घटना पर काबू पाने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। गैस पंप में अगर आग लग जाती है तो कैसे उस पर काबू पाया जा सकता है, उस पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। साबरमती स्टेशन पर गाड़ी में गैस लीकेज थता सीएनजी स्टेशन पर आग लागવાનો एक કોલ મોડાસા નગરપાલિકાને મળેલો હતો। તરત ફાયર વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર આવી ત્યારે એક મોકડ્રીલનું આયોજન હતું એ રીતનું એ હતું તો ફાયર વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક આવી અને 2 ગાડી સાથે ફાયર ફાઇટિંગ કરી અને એક સરસ રીતે આગ લાગે સીએનજી સ્ટેશન પર તો કઈ રીતની આગ બુઝાવવાની કામગીરી થાય એ મોકડ્રીલ કરવામાં આવી। गुजरात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 14 साल की बच्ची का आयुष्मान कार्ड अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन किया गया। दरअसल गोधरा के गांव में रहने वाली गरीब परिवार की बेटी का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, जिसे लेकर परिवार आयुष्मान कार्ड अंतर्गत निजी अस्पताल में इलाज करवाना चाहता था। गोधरा के बामरोली रोड पर गुजरात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहां राठौड़ परिवार की 13 साल की बेटी की गंभीर चोट का इलाज आयुष्मान कार्ड अंतर्गत डॉक्टर विवेक पटेल ने निःशुल्क किया है, जिस पर परिवार ने खुशी जताई। आज गुजरात मल्टीपल હોસ્પિટલની અંદર મેં હાજર થયા હતા। એની અંદર આપણે ખર્ચો તો નહીં થયો પણ એની સારવાર બી સારી રીતે થઈ છે અને ટોટલ સ્ટાફ બી સારો છે। અંદર સાફ સફાઈમાંથી જે ચોખ્ખાઈ એ બી સારું છે, વર્તમાન બી સારું છે, બધી રીતનું અહીં ચોખવટ બી સારી ને બધી રીતનું સફળ। ગુજરાત મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ બામરોલી રોડ ખાતે આવેલ એમાં 2 થી 3 દિવસ પહેલા સંધ્યા રાઠોડ 13 વર્ષની છોકરી ગોધરા તાલુકાથી આવેલી, એમને હાથ ફ્રેક્ચર હતો, જેમાં 2 ફ્રેક્ચર હતા અને પ્રાઇવેટમાં એમના પેરેન્ટ્સ ગયા હતા, જેમાં ખર્ચો 50 થી 60,000 રૂપિયા સમજાવેલ હતો। પણ અમારા ત્યાં આયા પછી એમને મા અમૃતમ અને આયુષ્માન કાર્ડ અંતર્ગત સંપૂર્ણ સારવાર ફ્રી આપવામાં આવેલ છે। 1 પણ રૂપિયા નહીં લાગે એમના અને એનાથી પરિવારજન ખૂબ જ ખુશ છે। गुजरात के अहमदाबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टेट विभाग द्वारा रखियाल के गरीब नगर 4 रास्ता निकट पुलिस के चुस्त बंदोबस्त के साथ मस्जिद का डिमोलिशन किया गया। घटना की जानकारी पाकर अहमदाबाद कॉरपोरेशन के विपक्ष नेता और स्थानीय कॉरपोरेटर मौके पर पहुंचे और इस डिमोलिशन का विरोध किया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में यदि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का डिपार्टमेंट हो तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एस्टेट डिपार्टमेंट है। अहमदाबाद शहर में ऐसे कई अवैध बांधकाम है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर है। R3 जोन जहाँ पर एक ईंट भी नहीं रख सकते, वहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने फार्म हाउस और अपने अपने बड़े बड़े मकान और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई है। लेकिन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को वो नहीं दिखता। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को रखियाल में एक प्राइवेट ट्रस्ट की जगह पर एक मस्जिद बनी गई थी, जिसका काम अभी तो पूरा भी नहीं हुआ, जिसका कार्य पूर्ण होना बाकी था, जिसकी परमिशन गुजरात सरकार से लेकर उसको लीगलाइज कराया जा सकता था। लेकिन धार्मिक स्थल पर एक मस्जिद पर बुलडोजर चलाने का काम जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने किया है, ये बड़ी शर्मनाक हरकत है। मैं ये मांग करता हूँ कि जितने भी बड़े उद्योगपति हैं जो करोड़ों रुपए से अपने महल बनाते हैं, वहाँ पर कॉरपोरेशन का बुलडोजर नहीं चलता। सबसे बड़ा उदाहरण मैं कर्णावती क्लब का देना चाहूँगा। एसजी हाईवे पर जहाँ बड़े बड़े उद्योगपति अपने समय बिताते हैं, वहाँ का ग्लोरी हॉल है, वो इलीगल बनाया हुआ है। उसे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जेसीबी तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। एक भी आईएएस में ताकत नहीं है, एक भी आईएएस जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है जो उद्योगपतियों के घर पर बुलडोजर ले जाकर बताए। लेकिन यहाँ पर उनकी हिम्मत खुल जाती है और एक धार्मिक स्थल का, एक मस्जिद का डिमोलिशन कर शर्मनाक हरकत अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी द्वारा की गई है। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं न्यूज, अपडेट्स और शोज। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।